हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। ये आपका राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे कि 5-6 क्वेश्चन जरूर आते हैं। कोई भी एग्ज़ाम उठाकर आप देख लीजिए। अभी वैकेंसीज आने वाली हैं, टीजीटी की हो या पीजीटी की हो, सीटेट के जो एग्ज़ाम हैं वो भी आने वाले हैं। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। आप जिस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद है क्या, हमारे देश में इसकी व्यवस्था क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, प्रधानमंत्री या एवं उसकी मंत्री परिषद संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार, 74 के अनुसार, जो इसका जो संविधान में 74 अनुच्छेद है, उसमें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति को उनके कार्य में सहायता व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ये जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, तो प्रधानमंत्री इसका प्रमुख होगा। उसका मंत्री परिषद, उसका जो जितने भी कार्य करेंगे, वो सारे जितनी भी जिम्मेदारियां उनको दी जाएंगी अलग अलग पदों पर, वो सब होंगे। तो जो अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में, राष्ट्रपति वैसे कहने के लिए एक कठपुतली है, लेकिन सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे। तो उसकी सहायता के लिए एक प्रधानमंत्री बनाया गया है और एक उसकी टीम बनाई गई, टीम यानी मंत्री परिषद। तो उसकी सलाह हेतु मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। अब बच्चों, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है सॉरी कि प्रधान जो ये है संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की जो सहायता करता है, कार्य में जो सहायता करता है, उसका मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है आपका प्रधानमंत्री। या ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 74 यानी 74वें अनुच्छेद में है, जो कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में है। या ये पूछा जा सकता है कि ये किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो ये राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब 74 में तो बच्चों एक प्रधानमंत्री होगा और उसकी मंत्री परिषद होगी, यानी उसके सदस्य होंगे, और वो राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी होंगे और कार्य करेंगे। उनको एक अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएंगी। लेकिन संविधान 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो ये जो प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति होती है, तो इसका अनुच्छेद बिल्कुल अलग होता है, यानी 75वां संविधान होता है। और याद रखना कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में जो है वो दिया है 74वें में, और संविधान के अनुच्छेद के अनुसार 75वें के अनुसार जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि ये किस अनुच्छेद में दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ये 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 75 के आधार पर करता है। जो इसके अलावा बच्चों, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ने की है, लेकिन अन्य जितने भी मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। आपने न्यूज़ों में देखा होगा, न्यूज़ आते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया, या प्रधानमंत्री ने फला व्यक्ति को ये पद, ये जिम्मेदारी दी है। तो ये प्रधानमंत्री उस अपनी सलाह पर उसको बनाता है और राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है बच्चों कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, सीधा सीधा। लेकिन जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो करता तो राष्ट्रपति है, लेकिन डायरेक्ट राष्ट्रपति ये नहीं कह सकता कि मैंने इसको चुन लिया है व्यक्ति को, अब चुनाव हो गए हैं लोकसभा के, तो ये व्यक्ति मैं चाहूँगा तो ये इस पद पे जाएगा। नहीं, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर उन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा बच्चों, जो पद ग्रहण है, पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने जाकर के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। तो ये शपथ कहाँ ली जाती है? जो पद ग्रहण होता है उससे पूर्व ही प्रधानमंत्री सहित जितने भी अन्य मंत्री हैं उनको राष्ट्रपति के सामने जाकर के गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है बच्चों, मंत्री परिषद। अब देखो, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो,
एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है। तो जो प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद है वो सीधे सीधे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और ये अनुच्छेद 75(3) के अनुसार होता है। देखो इसमें काफ़ी सारे बीच बीच में ऐसे का खा करके भी दिए हुए हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार तो होता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, लेकिन अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद का जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये सामूहिक रूप से यानी सभी मंत्री, जितने भी मंत्री होंगे वो सब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। उनका व्यवहार, उनका कार्य करने की शैली कोई भी ऐसी नहीं होगी जो कि उनके संविधान के खिलाफ हो। इसके अलावा अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए या कुछ अचानक से चुनाव कराने पड़ जाएं या स्थगित करनी पड़ जाए लोकसभा या भंग करनी पड़ जाए तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति जब लोकसभा भंग करता है तो किसकी सलाह लेता है? तो वो प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। या लोकसभा भंग होती है तो कौन उसको भंग करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन इसको घुमा करके अगर आप देखें तो इसमें से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री सलाह देगा तभी लोकसभा भंग होगी, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल होता है लेकिन वो उस पर सलाह देता है कि लोकसभा भंग क्यों की जा रही है, तब राष्ट्रपति उस लोकसभा को भंग करता है। इसके अलावा बच्चों, प्रधानमंत्री नीति आयोग यानी पूर्व में इसे योजना आयोग कहा जाता था। इससे पहले नीति आयोग को, अभी जो 14 के बाद पूर्व में जो योजना आयोग था अब वो नीति आयोग बन गया है। तो बच्चों क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो पूर्व में योजना आयोग नाम था जिस संस्था का, उसका दूसरा नाम क्या रखा गया? तो नीति आयोग रखा गया है। प्रधानमंत्री जो होता है नीति आयोग का वो क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। यानी कि जो नीति आयोग के सदस्य जितने भी होंगे वो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होंगे और ये प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और इसका पुराना नाम है जो योजना आयोग इससे पहले का, और जो करंट में है वो है नीति आयोग। देश के पहले प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। और ये क्वेश्चन बार बार आता है कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और बहुत जल्दी समझ में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे या लास्ट प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखना कि सबसे पहला आज़ादी का जो प्रधानमंत्री बना हमारे देश में वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये कब से कब तक रहे बच्चों? तो ये जो प्रधानमंत्री रहे हैं ये 1947 में हम आज़ाद हुए, देश आज़ाद हुआ, और 1964 तक एक ही परिवार से जो प्रधानमंत्री थे वो 47 से 64 तक रहे हैं बच्चों, तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। उसके अलावा बच्चों क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक रहे? तो 1947 से 1964 तक, यानी 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू। या क्वेश्चन इसको उल्टा कर दो, ऐसे आता है कि 1947 से 1964 तक कौन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा बच्चों एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आप प्रीवियस एग्जाम्स पे जो क्वेश्चन पेपर है वो देखिए कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, यानी कौन थे? ये पूछा जाता है कि जो प्रथम गैर कांग्रेसी, क्योंकि शुरू से ही जो गांधी परिवार से ही प्रधानमंत्री रहे हैं, तो अब गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। और ये 1977 से 79 तक रहे। यानी कि कितना पीरियड है इसमें? 77 से 79 तक का। वो सिर्फ 3 साल तक प्रधानमंत्री थे। एक और क्वेश्चन आता है बच्चों, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है कि देश की पहली जो महिला थी वो प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो इंदिरा गांधी थी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हैं। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 3 साल के लिए जो बने हैं वो मोरारजी देसाई हैं। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो 1947 से 64 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। और एक और क्वेश्चन है बच्चों, पूर्व में योजना आयोग का नाम बदल करके कौन सा क्या रखा गया? तो नीति आयोग रखा गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री, देश का जो प्रधानमंत्री होता है।
इसके अलावा बच्चों एक और क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव एवं एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय किसी पद पर थे या नहीं थे। तो ये दोनों ही प्रधानमंत्री ऐसे थे जो किसी पद पर, जब इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो वो किसी भी अन्य सदन के सदस्य नहीं थे। एक का भी नाम पूछा जा सकता है, वो कौन है? पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा। तो बच्चों आज मैंने आपको भारतीय राज व्यवस्था में पढ़ाया प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये कम से कम आपके 13-14 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। बहुत छोटा सा पैराग्राफ में हमने इसको समेटा है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा सकें, और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं। तो बच्चों अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, कोई पीडीएफ चाहिए आपको एग्ज़ाम्स, किसी का भी आपका एग्ज़ाम है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सीटेट के जो पीडीएफ है वो कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगी, और टीजीटी पीजीटी की कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी आपको, जिस भी सब्जेक्ट से आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अगर आपको ज़रूरत है तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो मेरी प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ आप कम से कम सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो समय पर आता रहे। धन्यवाद।